भारतीय रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा है। नए और प्रगतिशील भारत में यात्रियों के सुगम यातायात के लिए रेलवे कई नई योजना और परियोजना को अंजाम दे रही है, जिसमें से एक है रेल ओवरब्रिज का निर्माण। बिहार में रेलवे की परियोजना को सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित करती है पूर्व मध्य रेलवे। बिहार के बेतिया शहर से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों के चलने के कारण 2 नंबर लेवल क्रॉसिंग पर भीषण जाम लग रहा है। इनमें से ज्यादातर भारी वाहन नरकटियागंज और मैनाटांड की ओर जा रहे हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के साथ साथ ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लेवल क्रॉसिंग नंबर 2 के स्थान पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इस ओवरब्रिज में 3 लेन हैं, बेतिया लौरिया लेन, मैनाटांड लेन और नरकटियागंज लेन, जिसकी कुल लंबाई है 1488 मीटर। बेतिया लौरिया लेन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 मार्च 2024 को किया जा चुका है और इसे अब सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया है। 17 मई 2024 को मैनाटांड एवं नरकटियागंज लेन भी सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया है। इन लेन के चालू होने के बाद जनता को ट्रैफिक जैम से लगभग 70% राहत मिल गई है। रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाले केवल 3 सेंट्रल स्पैन का काम पूरा होना बाकी है, जिनमें से 2 संलग्न कॉम्पोजिट गर्डर्स का निर्माण पूरा हो चुका है। बीओडब्ल्यू स्ट्रिंग गर्डर का निर्माण कार्य कुज्जू, रामगढ़, झारखंड में स्थित आरडीएसओ अनुमोदित कार्यशाला में पूरा हो गया है। साथ ही आरडीएसओ के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा गर्डर के निरीक्षण के बाद बीओडब्ल्यू स्ट्रिंग गर्डर के घटकों को साइट पर ले जाया गया है। बीओडब्ल्यू स्ट्रिंग गर्डर की लॉन्चिंग के लिए सीसी क्रिब्स के स्टेजिंग का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें से 10 में से 8 बनकर तैयार है। इस परियोजना को 15 चरण में तैयार करने की योजना बनाई गई है। पहला चरण, सभी 12 स्थानों पर स्टूल सहित सीसी क्रिब के सभी स्टेजिंग का निर्माण और संयोजन। दूसरा चरण, आईएसएमबी 600 और आईएसएमबी 300 से बने अस्थायी गर्डरों का निर्माण और खड़ा होना। तीसरा चरण, लकड़ी के स्लीपरों को ठीक करने के साथ साथ आईएसएमबी के शीर्ष पर रेल लगाना। चौथा चरण, डॉग स्पाइक्स की मदद से रेल के ऊपर लकड़ी के ब्लॉकों को लगाना। पांचवा चरण, लकड़ी के ब्लॉकों पर 100 मीट्रिक टन क्रेन की मदद से बो स्ट्रिंग गर्डर के निचले लंबे बीम का निर्माण और वेल्डिंग। छठा चरण, हैंगर का निर्माण और वेल्डिंग। सातवां चरण, बॉटम क्रॉस बीम का निर्माण और वेल्डिंग। आठवां चरण, हैंगर और टॉप टाई बीम के साथ आर्च का निर्माण और वेल्डिंग। नौवां चरण, आरडीएसओ निरीक्षण अधिकारियों द्वारा बो स्ट्रिंग गर्डर का अंतिम निरीक्षण। 10वां चरण, डेक स्लैब की ढलाई के लिए सैक्रिफिशियल शटरिंग का निर्माण। 11वां चरण, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के तहत पुलिंग विधि द्वारा रेलवे ट्रैक पर बो स्ट्रिंग गर्डर का निर्माण और 100 एमटी जैक का उपयोग करके PC1 और PC2 को नीचे करना। 12वां चरण, आरसीसी डेक स्लैब और क्रैश बैरियर की कास्टिंग। 13वां चरण, एक्सपेंशन ज्वाइंट को ठीक करना। 14वां चरण, सड़क सरफेसिंग करना। 15वां चरण, इस परियोजना के पूरा कर रेल ओवरब्रिज को चालू करना, जिसकी निर्धारित लक्ष्य तिथि है 25 नवंबर 2024। इस रेल ओवरब्रिज के चालू होने के बाद सड़क उपयोगकर्ताओं को ट्रैफिक जैम से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही रेल परिचालन की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। पूर्व मध्य रेल सदैव अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।